दोस्तों नमस्कार। ये देखिए डीजल नलकूप बोरिंग है, डिलीवरी पाइप लगी हुई है, हौज बना हुआ है और ये पंप हाउस बना हुआ है। ये बगल में खेत की सिंचाई हुई है। दोस्तों उथले नलकूप बोरिंग की सबसे बड़ी विशेषता ये है, इसको जब चाहें आप इससे सिंचाई कर सकते हैं और जब चाहें इसको अपना बंद रखिए। ये दोस्तों देखिए रोड के किनारे बनी हुई है। और दोस्तों डीजल नलकूप बोरिंग से क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। डीजल नलकूप बोरिंग में इसको चाहे आप पंपिंग सेट से चलाएं वो भी डीजल से चलता है, चाहे डीजल इंजन से चलाएं वो भी डीजल से चलता है। अगर स्टेटा और पानी ऊपर है, वाटर लेवल ऊपर है, तो आप पंपिंग सेट से चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर गहराई में पानी है, वाटर लेवल भी नीचे है, तो उसको डीजल इंजन से चलाना अच्छा रहता है। डीजल इंजन से चलाने पर थोड़ा खर्च ज़्यादा लगता है और पंपिंग सेट का खर्च थोड़ा सा कम है। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। डीजल इंजन से चलाने पर अक्सर आपको स्थायी प्रबंध करना पड़ता है, उसका पंप हाउस बनाना होता है, उसके ऊपर अपना चाहे जो है टीन सेट रखें चाहे कुछ भी, उसको ढकना रहता है। और पंपिंग सेट में आप वो पोर्टेबल होता है, जब चाहें आप उसको जहाँ चाहें मूव करके अपना सिंचाई करें। और दोस्तों जैसे मान लीजिए विद्युत नलकूप है, उसमें भी दो तरीके का होता है। एक तो पंपिंग सेट वाला आपको बताया ही। विद्युत नलकूप में आप चाहे समरसेबुल से, अगर जालीदार बोरिंग है तो आप समरसेबुल से चलाइए, और अगर वैसे है तो मोटर से चलाइए। मोटर वाले में भी सेंट्रीफ्यूगल पंप की आवश्यकता होती है और उसका भी अपना फ़ायदा है, अपना नुकसान है। इसमें चाहे 3 हॉर्स पावर, अगर पानी ऊपर है तो 3 हॉर्स पावर से भी सिंचाई का कार्य हो सकता है। अगर पानी नीचे है तो 5 हॉर्स पावर मोटर की आवश्यकता होती है, या और ज़्यादा गहराई में पानी है तो 7.5 हॉर्स पावर से अपना सिंचाई कर सकते हैं। दोस्तों इसको चाहें तो आप सोलर पंप से भी चलाएं। सोलर पंप से चलाने का भी अपना फ़ायदा नुकसान है। सोलर पंप में जैसे दिन में आप सिंचाई का कार्य कर सकते हैं, लेकिन रात में अगर आप सिंचाई करना चाहें तो मुश्किल काम है। उसमें भी दो तरीके का होता है, एक डीसी पंप होता है, एक जो है एसी पंप होता है। इस तरीके से दोस्तों देखते हैं कि अपना अपना फ़ायदा अपना अपना नुकसान है, और आपको जो चीज़ सुविधाजनक लगे आप उसके हिसाब से कार्य करिए, उसके हिसाब से सिंचाई करिए, वही आप साधन प्रयोग करिए। इधर देखिए ये धान की फसल लगी हुई है, पेड़ पौधे लगे हैं, इधर भी धान की फसल है, और ये खेत की सिंचाई हुई है। अब इसमें सब्जी की फसल लगाई जाएगी, सब्जी लगेगी। सब्जी से दोस्तों सबसे फ़ायदा ये है कि आप इसमें लागत थोड़ा ज़्यादा लगती है, लेकिन इसका मुनाफा भी ज़्यादा होता है। दोस्तों सब्जी के सीज़न में आपको सब्जी की खेती ही करना चाहिए। सब्जी की खेती करने में जैसे आप बैगन, चाहे चाहे गोभी है, चाहे धनिया, मिर्च, जो भी आपको मतलब आपके एरिया में अच्छी फसल होती हो, अपने हिसाब से आप उसकी जानकारी कर सकते हैं। उसके बाद जैसे खेत है, सबसे पहले सिंचाई करके आप उसकी तैयारी करिए। तैयारी करने में जैसे खाद, गोबर की खाद है तो अपना गोबर की खाद डालिए, जुताई करिए। जुताई करने के बाद फिर जो है चाहे रोटावेटर से अपना बढ़िया सा मिट्टी भुरभुरी बना लीजिए। उसके बाद अच्छे बीज का चुनाव करिए, अच्छा बीज उसका बेरन अपने डालिए। उसके बाद उसको तैयार करने के बाद अपना क्यारियाँ बनाकर लगाइए। समय समय पर सिंचाई करिए। सिंचाई करने के बाद जब उसमें दवा की आवश्यकता है, खाद की आवश्यकता है, अपने हिसाब से डालिए जब भी आवश्यकता है। उसके बाद फिर फूल आएगा, फिर
फल आएगा सब्जी में, उसके बाद अपना उसको नज़दीकी जो मार्केट है जहाँ सही रेट मिलता है उसकी मार्केटिंग करिए। मार्केटिंग करने के बाद जो पैसे मिलता है, जो लागत आती है, उसको निकाल करके बाकी पैसे का अपना सदुपयोग करिए। चाहे बच्चों को पढ़ाई में खर्च करिए, चाहे कोई और आवश्यकता है उसको अपना पूरा करिए। इस तरीके से दोस्तों हम देखते हैं कि अगर कोई भी योजना है या कोई भी आपकी प्लानिंग है, उसको अच्छे ढंग से एग्जीक्यूट करिए, यानी पूरा करिए। तभी आप उसमें जब अच्छी प्लानिंग रहेगी, अच्छे तरीके से करेंगे, तभी आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं। अन्यथा की दशा में आपको नुकसान भी होगा, और वो नुकसान जैसे आप पूरी मेहनत किए, कोई फ़ायदा नहीं मिला, तो उस मेहनत का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए दोस्तों, जैसे सामने खेत है, अगर इसको टाइमली देख करके जुताई बुआई करके इसमें अच्छी फसल का उत्पादन सब्जी वगैरह ली जाती तो अच्छा रहता। लेकिन कई बार कुछ विशेष कारण होता है कि लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन आप सही ढंग से प्लानिंग करिए, उसको पूरा करिए। और देखिए दोस्तों, इसी डीजल नलकूप के द्वारा ये धान के फसल की सिंचाई करके ये अच्छा धान का उत्पादन किया गया है। ये देखिए दूरी तक है। तो अगर आप सही प्लानिंग करते हैं, सही ढंग से कार्य करते हैं, तो आपको अच्छा फ़ायदा रहेगा। और अगर आपकी अच्छी प्लानिंग नहीं है तो आपको नुकसान होगा, और नुकसान भारी मात्रा में होता है। दोस्तों, ये डिलीवरी वाली पाइप भी आप चाहें तो प्लास्टिक की लगा सकते हैं। और देखिए, कृषक द्वारा बहुत एक पुराना यहाँ पेड़ भी लगाया गया, महुआ का पेड़ है, और ये इधर भी धान की फसल है। दोस्तों, ये हौज बना हुआ है। हौज अब इतना बड़ा की कोई आवश्यकता नहीं है। प्लास्टिक की पाइप से आप सिंचाई करिए या एसडीपी पाइप लगा करके सिंचाई करिए, वो आपके ऊपर है। लेकिन जो है ये खुली नाली का प्रयोग अगर कम से कम करेंगे तो पानी भी बहुत कम व्यर्थ जाएगा, और सिंचाई की हर पानी की बूंद जो है पूरा प्रयोग में आएगी। और दोस्तों, सेंट्रीफ्यूगल पंप जो है, सेंट्रीफ्यूगल पंप का मेंटेनेंस बराबर करते रहना चाहिए। आप उसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है, कोई छोटा मोटा मिस्त्री पकड़ के आप, जैसे ग्लेंडोरी है या ग्रीसिंग है या जो फ्री वाली पुली होती है, उसमें मोबिल वगैरह डाल करके उसको फ्री रखना चाहिए। और जो डीजल इंजन है उसकी भी बराबर मरम्मत कराते रहना चाहिए, तो उससे कम जो है तेल खाएगा। अन्यथा की दशा में बहुत ज़्यादा मतलब मात्रा में कंज्यूम करता है तेल। बराबर मेंटेनेंस कराने से, चाहे सेंट्रीफ्यूगल पंप है चाहे इंजन है, उसकी क्षमता बढ़िया बनी रहती है, और कम खर्च में हमारा पूरा कार्य होता रहता है। दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना, हमारे किसान भाई जागरूक रहें और उनका नुकसान ना हो, और देश हमारा उन्नति करे, भारत देश प्रगति पर रहे। इस वीडियो में इतना ही। चैनल का नाम है इंजीनियर 1977। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।